नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके चैनल आर के ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने जो नियमावली जेटेट के लिए बना है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बतलाने जा रहा हूं कि आपके इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेटेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो दो लेवल पे होता है, एक 6 to 8, एक 1 to 5। तो 1 to 5 के लिए जो मैं जहाँ तक बता दूँ तो 1 to 5 के जो अंक होंगे वो 200 अंक के होंगे, और 6 to 8 के होंगे वो 250 अंक के होंगे। तो सबसे पहले हम 1 to 5 का जिक्र करते हैं, फिर 6 to 8 में जाएंगे। 1 to 5 में आपके जो होंगे वो 5 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा CDPD, एक हिंदी इंग्लिश, एक रीजनल लैंग्वेज, एक होगा मेरा EVS और एक होगा गणित। तो ऐसे 6 सब्जेक्ट कहलाएंगे, लेकिन 5 हिंदी इंग्लिश एक ही में आता है लैंग्वेज में। ठीक है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जो है डिवाइड, ये आप लोगों को मैंने बतला दिया। उसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ कि उस जो 1 to 5 जो होगा उसमें क्या क्या प्रावधान है, सब्जेक्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन के किस खंड से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो CDPD की जहाँ तक बात किया जाए 1 to 5 में, ठीक है, तो 20 मार्क्स के आएंगे बाल विकास, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। भाषा से आपका हिंदी इंग्लिश से 20-20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। उसके बाद आप लोग जोड़ते जाइएगा, 20 उधर 40 इधर, 60 हो गया। अब टोटल मार्क्स मेरा 200 का होगा तो 60 हो गया। बाकी जो बचे वो देखिए, 40 नंबर का रीजनल लैंग्वेज होगा जिसमें खोरठा वगैरह जो भाषाएं हैं वो सब आती हैं। तो इधर हो गया 20, 40, 60 और ये 40, कितना हो गया 100 हो गया। बचे में हमारे 100, 100 में जो होगा वो 50 नंबर गणित के और 50 नंबर EVS के। ठीक है, 100 हो गए, तो उधर 100 इधर 100, 200 मार्क्स हो गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 200 मार्क्स में 1 to 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गई। एकदम सिंपल वे में मैं बतला रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, कोई लेंदी नहीं है जो मैंने बतलाया, ऐसा ही क्वेश्चन इतने ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब 1 to 5 की बात तो हो गई। अब 1 to 5 के बाद मैं 6 to 8 पे आता हूँ। तो 6 to 8 का जो सिलेबस बना है, कहने का मतलब जो बना है नियम कि उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए जो प्रावधान है मैं बतला रहा हूँ। 6 to 8, 6 to 8 जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जैसा कि 1 to 5 में था वैसा ही 100 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि 1 to 5 में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो 100 मार्क्स के इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जहाँ 6 to 8 जो आता है, जो लेवल 2 होता है, उसमें सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके मतलब किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में आपका आएगा साइंस विज्ञान शिक्षक, एक आएगा आपका कला शिक्षक जिसमें वाणिज्य को भी शामिल किया गया, साथ में होता है वो सोशल साइंस में आता है। ठीक है, तो हो गया सामाजिक विज्ञान। और तीसरा है लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज पेपर यानी भाषा शिक्षक। ठीक है, तो मैं बात इसमें एक ही में बता दूंगा, इसमें समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 6 to 8 का जो प्रावधान है जिसमें 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें बाल विकास 20 नंबर का होगा, और 40 नंबर का हिंदी इंग्लिश होगा, और 40 और 20 60 हो गया, और 40 नंबर का जो होगा रीजनल लैंग्वेज 100 हो गया। 100 जो इसमें था वो 1 to 5 में भी 100 का था। बचा इसमें, अब वो 200 का होता था, इसमें 250, तो 100 का तो हो गया पेज ख़त्म। अब बचा मेरा क्या बोलते हैं 150। तो 150 में अब आप आ जाइए, अगर आपको विज्ञान शिक्षक बनना है तो उसके लिए ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 विषय का कोई भी प्रावधान किया किया गया है। जैसे कि अगर आप बनना चाहते हैं विज्ञान में शिक्षक, तो 100 मार्क्स का एक विज्ञान होगा आपका, और 50 मार्क्स का आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं उसके साथ, गणित भौतिकी रसायन कोई भी, या जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, ठीक है, या जीव विज्ञान। ठीक है, एक मतलब इसमें दो ही विषय की बाध्यता है, मतलब इसमें 2 ही विषयों को रखा गया है, एक 100 मार्क्स एक 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गणित, ये 150 हो गया, उधर 100 हो गया, 250 मार्क्स कंप्लीट, 250 मार्क्स कंप्लीट। अब मैं इसमें आता हूँ सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक में मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 मार्क्स सभी में एक ही है,
बाकी यहाँ पे जैसे जैसे फैकल्टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंजेस है। ठीक है, तो वो विज्ञान शिक्षक के लिए हो गया। अब मेरा बचा सामाजिक अध्ययन का शिक्षक। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में जैसे 6 विषयों को पाठ किया गया है: इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार विज्ञान। सब 50-50 मार्क्स के होंगे। यहाँ 100 मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं। यहाँ 3 विषयों को लेना अनिवार्य है। ठीक है, वहाँ 2 था, यहाँ 3। अब यहाँ 3 विषय को जो लेना है उसमें 50-50 मार्क्स के होंगे। जो भी आपका ऑनर्स पेपर एक रख लीजिए, उसके बाद जो भी उसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप स्ट्रांग होंगे, जो पढ़ने में अच्छा लगता होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट 2 रख सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आपका सबसे पेपर ऑनर्स लेवल पे क्या था, उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें कोई बाध्यता नहीं की गई। वो जो बहुत अच्छा है, जो पिछला बार पेज फंसा था वो इसमें नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार समझाएं तो कहने का मतलब है कि इसमें जो 150 मार्क्स बचे, उसमें एक आपका ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट होगा 50 मार्क्स का, और बचे 100 मार्क्स, उसमें आप कोई सा भी 2 सब्जेक्ट छाट के जिसको अच्छा लगे 50-50 मार्क्स का रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पेपर इसमें, मतलब 3 पेपर का इसमें एग्जाम देना होगा आप लोगों को सोशल साइंस में। जैसे कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे साथ एक अर्थशास्त्र रहेगा और 2 विषय में कोई भी 2 रख सकता हूँ। ठीक है, तो उससे यहाँ 150 और उधर 100 होता था, हो गया 250 कंप्लीट। अब बात करते हैं भाषा शिक्षक की। तो भाषा शिक्षक जो तीसरा पार्ट है, उसमें भाषा शिक्षक में 100 तो सबके लिए अनिवार्य था, बाकी बचा 150। तो 150 में इसमें भी 2 ही विषय का प्रावधान है। जैसे कि आप 2 विषय, जैसे आप हिंदी में ऑनर्स है तो आपका हिंदी हो गया 75, और इंग्लिश फिर आपको 75 इंग्लिश का लेना पड़ेगा। उर्दू में है तो उर्दू 75, एक सब्जेक्ट इंग्लिश 75, तो 150 हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि 150 यहाँ, 100 उधर, 250 हो गया कंप्लीट। तो ऐसा ये प्रावधान है। बाकी आप लोग का जो कैटेगरी वाइज कितना में पास होंगे उसका ये प्रावधान है। देखिए, सामान्य जाति के लिए 40% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में आपको लाना है, और एग्रीगेट जो टोटल लाना है वो 60%, तब आप क्वालिफाई कीजिएगा। फिर इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए है 30%, और क्वालिफाइंग जो है ये है सब सब्जेक्ट में 30% लाना है। और जो आप पास कर जाएंगे टेट, तो उसके लिए आपको 50% लाना होगा, तभी आप पास कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारे हैं, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का एक ही है। आदिम जनजाति का 30 है। आदिम जनजाति का 30% है सारे सब्जेक्ट का। 30% सब सब्जेक्ट में लाना है, तभी आपका जो गिनती होगा वो जाएगा। इसमें एग्रीगेट 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद BC1 BC2 में है 35% सारे सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट आपको लाना पड़ेगा 55%, तब आप क्वालिफाई कीजिएगा टेट एग्ज़ाम। ठीक है, इसी प्रकार EWS का है और दिव्यांग का है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो जो मैंने बतलाया वो समझ में आ गया होगा। और इसमें एक बात और है कि वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो झारखंड से ही इंटर और मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे। ये नया नियम बना है, इसके तहत ही आप लोग रूल करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का वीडियो था। ठीक है, आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा आशा करते हैं, और समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो को खींचा नहीं है लंबा, और मैंने इतना ही में सब कुछ बतला दिया है। धन्यवाद।